हेलो एंड वेलकम टू दिस वीक्स मार्केट रिव्यू। आप सबका स्वागत है इस हफ्ते की मार्केट की समीक्षा में। तो ये हफ्ता बहुत हद तक इंडियन मार्केट ने रेजिलियंस दिखाया है, ताकत दिखाई है अपनी। जहां पे एक तरफ क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि इंडियन मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव्स आए। ये मूव्स किस लिए आए? तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है वो सरप्राइजिंगली रहा है इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ का। इंडियन रुपी के स्ट्रेंथ के वापस आने के कारण हमने क्या देखा है कि दूसरी तरफ जो है एफआईआईज की इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो आ गया। वहां पे डीआई ने भी साथ अब तक नहीं छोड़ी, तो डीआई का भी इन्फ्लक्स आ गया। तो इन दोनों के इन्फ्लक्स के कारण अभी मार्केट में हमने क्या देखा है कि भले ही क्रूड के प्राइसेस चढ़े हुए हैं, फिर भी हमारे सेक्टोरल से अच्छे से रिएक्ट करते हुए पॉजिटिव मूव दिए हैं। मेनली जो बड़ा सरप्राइज आया है वो आया है आईटी सेक्टर से, जिसको मैंने पिछले हफ्ते ही बताया था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, हमने पार्शियल एंट्रीज लेनी है। तो हमारे अल्फा इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर हमने फुल फ्लेज पोजीशंस भी इसके अंदर ले ली। फिर एक सेक्टर है जिसके अंदर वीकनेस आया है, उसमें से हमने एग्जिट ले लिया है। अब नजर है दो सेक्टर्स के ऊपर जो टर्न अराउंड करके फिर से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और स्ट्रेंथ में हमें दिख रहे हैं मेजरली तीन सेक्टर्स। तो ये मेजर तीन सेक्टर्स कौन से हैं जो स्ट्रेंथ में हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो रिवर्सल से ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर हमारी अगली नजर है, और कौन सा सेक्टर है जिसको हमने एग्जिट कर दिया है, वो सब हम आज के डिस्कशन में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। एज ऑलवेज स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, मेरे जो कुछ भी इंटरेक्शंस कहीं पे भी होते हैं, वीडियो के जरिए होते हैं या लाइव ट्रेनिंग में होते हैं, मेंटरिंग प्रोग्राम में होते हैं, या कहीं पे भी आप अटेंड करते हो, तो कृपया करके जान लीजिएगा कि इसमें से किसी भी चीज को आपने बाय और सेल एडवाइस नहीं लेना है। पर्सनली आप समझ लीजिए कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन बहुत खराब होता है, मैं मार्केट कंडीशंस को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाता हूं। तो मेरे जो कुछ भी चर्चा में आते हुए टॉपिक्स हैं, उसमें से किसी भी स्टॉक का नाम जो है वो अवॉइड ही करिए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। राइट, तो ये समझ लीजिएगा कि किसी भी हालत में मैंने किसी भी लिए हुए स्टॉक के नाम पर आपने बाइंग और सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मार्केट में जो स्मार्ट लोग हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, प्लीज टेक देयर एडवाइस फॉर पुटिंग अप योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आइए चलते हैं कि ओवरऑल मार्केट का स्कोप क्या है, कैसा लग रहा है, हम स्ट्रेंथ में हैं, हम वीकनेस में हैं, किन सेक्टर्स की तरफ हमारा ध्यान है, वो हम देखेंगे हमारे इस सिल्वर मेंबरशिप के वीडियो में, दैट इज अराउंड द मार्केट रिव्यू। फिर हम डीप डाइव करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक सेटअप्स के ऊपर, जो आपकी लर्निंग के लिए आप आपकी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इन अवर गोल्ड मेंबर्स शॉर्टलिस्ट। और फिर प्लैटिनम मेंबर्स के लिए हमें जो मिल रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आईपीओ सेक्टर्स, आईपीओ रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ के नाम के ऊपर, वो भी हम वहाँ पे प्लैटिनम मेंबर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, हमारा जो अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम है, जहाँ पे हम कम्प्रिहेंसिवली काम करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ऑप्शंस की हेजिंग के ऊपर, तो वहाँ पर हम आजकल ऑटोमेशन की सीरीज चला रहे हैं अराउंड दी ऑटोमेशन टूल्स, और नो कोड टूल्स के अंतर्गत आज मैं कवर करने वाला हूँ लाइव डिस्कशंस में एक बाय साइड का एल्गो जिसका एक्सपेक्टेशंस जो रेशियो है दैट इज मोर देन वन। तो एक्सपेक्टेंसी रेशियो हाई होने के कारण दैट गिव्स यू वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स इन द मार्केट बाय साइड ऑफ द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में जब भी आप बाय साइड पे काम करते हैं, तो आपके बेनिफिट में क्या है, तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रह सकता है, क्योंकि आपने जितना भी पैसा डाला है, 3,000 है, 13,000 है, वो लॉस वहीं तक ही लिमिटेड रहेगा। अनलिमिटेड लॉस से आप बच जाते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग बाय साइड मनी इन द मार्केट इज टफ। तो उसके लिए हमको आ, हो ना हो एल्गो का ही यूज करना चाहिए, और वही हम आज के हमारे डिस्कशंस में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे ओवरऑल सेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग की तरफ। कैसे चल रहे हैं हमारे सेक्टर्स, किस तरीके से हम उनके ऊपर आंख बना के रखे हुए हैं, कहाँ पे मार्केट में पॉजिटिविटी है, और वो पॉजिटिविटी क्यों आती हुई दिख रही है, वो सब हम अब यहाँ से डीप में एनालिसिस करते हुए आगे बढ़े। आगे चलते हैं हमारे वीकली डैशबोर्ड की तरफ, और असेसमेंट कैसी लग रही है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पे निफ्टी ने इस हफ्ते काफी स्ट्रेंथ दिखाई है, अराउंड 2.5% की,
अराउंड 2.5% की स्ट्रेंथ निफ्टी ने दिखाई है। फिर भी ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो निगेटिव जोन में चली गई है, क्योंकि अगर मैं इसके ट्रेंड को देखता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो ब्रेड्थ है कुल इस महीने में जुलाई के सेकेंड हाफ से लेकर के अब तक जो है वो निगेटिव होते जा रही है, कि ओवरऑल मार्केट में विनर्स जो है, स्ट्रेंथ दिखाने वाले स्टॉक्स जो है वो कम हो गए हैं। और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या जो है वो बढ़कर आ रही है। थोड़ा सा आपको डाइवर्जन दिखेगा कि अब तक हम देखते थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा स्ट्रेंथ है, निफ्टी में कम स्ट्रेंथ है। तो इस हफ्ते जो है वो मामला बदल गया है। निफ्टी में अगर आप पिछले हफ्ते मेरा वीडियो देखेंगे तो वीकनेस काफी थी, उसकी जगह निफ्टी ने काफी अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ गैदर कर ली है। वहीं मिड कैप जो है, इन्होंने वीकनेस दिखाई है फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। स्मॉल कैप ने भी वीकनेस दिखाई है फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो ये जो हमारे हैं ये इंडेक्स बेस्ड पाई चार्ट्स है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अगर हम सब स्टॉक्स को साथ लेके चले तो वहां पे हमको वीकनेस नजर आ रही है। तो इस असेसमेंट से मैं इस तरीके से चल रहा हूं कि ये जो हफ्ता है ये दिखा रहा है कि निफ्टी लार्ज कैप्स के ऊपर मार्केट का फोकस बढ़ गया है। ओके, मार्केट का फोकस लार्ज कैप्स के ऊपर बढ़ गया है, जो कि एक्चुअली बताता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी बढ़ गई है। और इसमें भी अच्छी बात क्या है कि कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी बढ़ी है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं कि इस हफ्ते जो है एफआईआईस की तरफ से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो एक रीजन है कि जिसके कारण निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि जो एफआईआईस है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है, और दूसरी तरफ डीआईआई ने उनके हाथ खींचना चालू कर दिया है। तो एक दिन तो उनका निगेटिव भी था। यही कारण है कि आप देखेंगे कि एक तरफ जहां लार्ज कैप्स ने एफआई में पैसा डाला है, डीआईआईज ने होल्ड भी किया है, लेकिन स्मॉल कैप में से और मिड कैप में से डीआईआईज जो है थोड़ा बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते भी यही ट्रेंड दिख सकता है कि लार्ज कैप ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। एक हद तक हमने जो चार्ट पे देखा था, आप सबने देखा था चार्ट के ऊपर, कि स्मॉल कैप और मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक जा रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेटअप दिख रहा था कि एक तरफ स्मॉल कैप और मिड कैप अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक थे, जैसे स्मॉल कैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप मिड कैप को भी देखोगे तो वो भी ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो ऑल टाइम हाई पर खड़े हैं, लेकिन जो निफ्टी है वो अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी हद तक दूर है। तो ये जो दूरी है, ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है अभी मार्केट में, अभी चांसेस यह है कि यहाँ से ये डाइवर्स जो है वो रिकवर होगा। और उसी के कारण निफ्टी के अंदर हमको ज्यादा अच्छे मूव्स आने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। और इसका एक बड़ा रीजन है, ये चांसेस कब तक बने रहेंगे, जब तक एफआई का पैसा आएगा। तो आपकी नजर आपने रखनी है एफआई के पैसे के ऊपर। अगर एफआई का इनफ्लो आ रहा है तो समझते रहिएगा कि लार्ज कैप में स्ट्रेंथ बनी हुई है। जैसे ही एफआई के इनफ्लो में आपको वीकनेस दिखाई देगी तो थोड़ी नजर घुमाइएगा, आपको दिख सकता है कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप, मिड कैप ज्यादा चल पड़े हैं। ओके, तो ये हफ्ता जो है वो क्रिटिकल है। हम एग्जैक्टली निफ्टी के उस रेजिस्टेंस के टूटने का इंतजार कर रहे हैं जहां से एक बड़ी मूव पॉसिबल है। ये जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा बना है। ये जो पैटर्न है ये ट्रिपल वेव पैटर्न बना है। ये दो वेव्स हैं और ये तीसरी वेव है। एक तरीके से ये वीसीपी पैटर्न बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस से जो आपका ड्रॉप है वो धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो गिर रहा है, वो कम हो रहा है। और ये आपको क्या दर्शाता है कि बायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वो हायर लेवल पे ही रिवर्सल्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी पूरे चांसेस हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हम एक ब्रेकआउट के साथ अब ऊपर की तरफ जाएंगे। ये लग रहा है कि इन्होंने ये ठान लिया है। ये लाइन जो है ये आ रही है 24,500 पे। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन, यहाँ पे अगर हम फ्लैट ड्रॉ करें, एक तरीके से ये पिवट भी है, क्योंकि ये पिछली बार सपोर्ट का काम कर चुकी है, ये पिछली बार रेजिस्टेंस का भी काम कर चुकी है। सो 24,500 से अगर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे इस हफ्ते तो ये स्ट्रेंथ को बहुत हद तक
सर्टिफाई करेगा, कॉन्फिडेंटली बता देगा कि वी हैव स्टार्टेड मेकिंग अ डिसाइसिव मूव्स। इस डिसाइसिव मूव्स को चैलेंज करने के लिए कौन बचा है, तो वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ये बात हमको याद रखनी है। जब तक एक व्यक्तिमत्व वहां पे यूएस में हेड कर रहा है, मार्केट में सरप्राइजेस आ सकते हैं। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को बीट करने की ताकत अनफॉर्चुनेटली आज उसके अंदर है। तो यहाँ पे नजर है 24,500 के क्रॉस करना है, और इसके बाद स्ट्रेंथ में आते हुए आपको निफ्टी दिखाई देगा जब तक एफआई का पैसा आएगा। एफआई का पैसा क्यों आ रहा है, ये भी एक नजर में दौड़ा लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा यूएसडी आईएनआर का चार्ट। तो यूएसडी आईएनआर के चार्ट में आपको दिखेगा कि पिछले हफ्ते में यूएसडी ने, सॉरी, इंडियन रुपीज ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है। ओके, यानी यूएस डॉलर जो है हमारी नज़रों में अराउंड 96.8 से गिरते गिरते 95.38 की तरफ आया है। तो ये काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट मेजर करेक्शन इस हफ्ते आया है। और मैंने ये पहले भी बताया था कि जब भी इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ आएगी तब एफआईआई इंडिया में आएंगे, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोर परसेंटेज में भी ग्रो होगी और रुपी के स्ट्रांग होने के कारण भी ग्रो होगी। तो यूएसडी आईएनआर में आईएनआर का स्ट्रेंथ में आना ही एक मेजर रीजन है, एक मेजर इंडिकेशन है। और ये चीजें साथ में होती हैं। शायद एफआई का पैसा आ रहा है इसलिए रुपी स्ट्रांग हो रहा है, या रुपी स्ट्रांग हो रहा है करके एफआई का पैसा आ रहा है। तो दीज थिंग्स हैपन टुगेदर, but that is the scene over here. Indian rupee becoming strong is attracting foreign funding, and foreign funding is moving the large caps, क्योंकि वो ज्यादातर लार्ज कैप में ही पैसा लगाते हैं। दूसरी तरफ ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो ब्रेंट इस हफ्ते ठंडा गर्म होता रहा, क्योंकि सबसे पहले तो ये वॉर की न्यूज़ के कारण जो कुछ भी फ्रेश अटैक्स किए गए थे यूएस के, उसके कारण बहुत ऊपर चला गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मेनली ये दिख गया है कि ईरान की तरफ से जो है डिसाइसिव मूव्स नहीं आ रहे हैं, और यूएस ने भी उनके मार्केट चैलेंजेस के कारण उनका जो मेजरली बॉन्ड यील्ड है वो जो स्पाइक कर गया है, उसके डर के कारण उन्होंने कहीं पे तो भी इस वॉर में से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। भले ही इस पूरे हफ्ते में एग्रेसिव लैंग्वेज थी, लेकिन आज के दिन में संडे को जब मैं बात कर रहा हूं तो देयर हैव बीन क्लियर कम्युनिकेशन बाय द टॉप मोस्ट अथॉरिटी द पोर्टस इन यूएस दैट दे आर गोइंग टू सेशन दी वॉर एक्शंस, यानी वो अपनी तरफ से जो वॉर के मूव्स थे, अटैकिंग मूव्स थे, उनको रोक रहे हैं। कहीं पे तो भी एग्रीमेंट बनने के चांसेस उनको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब खेल जो है, अब क्या हो रहा है कि जो वॉर में इन्वॉल्व होना उसकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके यूएस की बैलेंस शीट्स पे हिट कर रही है। जो डेप्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं यूएस में लोग, उनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, उसके कारण वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं, जिसके कारण कि बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही है। और बॉन्ड यील्ड के ऊपर जाते ही क्या हो जाता है, इक्विटी में से पैसा बाहर जाने लगता है। और इक्विटी में से पैसा बाहर जाने लगता है, उससे कारण क्या होता है कि आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के जो इंडाइसेस हैं उनमें करेक्शन जारी है। आपको दिखेगा कि डॉ जोन्स भी करेक्ट हुआ है आखिरी के दिन, यानी गुरुवार को इसमें काफी अच्छी स्पाइक आई थी, शुक्रवार को भी रिकवरी आई है। बट ओवरऑल आप देखेंगे जो करेक्शन है वो बढ़ गया है। हर चीज पैसे के कैसे दोनों तरफ प्ले करती है वो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वॉर में इन्वॉल्व होना ये डेफिनेटली आपके टेक्निकल सुपीरियरिटी को दर्शाता है, आपके डिफेंस स्ट्रेंथ को दर्शाता है। बट ऑन द अदर हैंड जब आपके अगेंस्ट कोई ज्यादा दिन तक खड़ा रहता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ने लगती है। कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ने की जो कॉस्ट है वो आपकी डेट पे दिखाई देने लगती है, जिसके कारण आपके ईल्ड जो है वो बढ़ने लगते हैं। ईल्ड बढ़ने के कारण आपको एक नॉन रिस्क, ये जो पूरा सर्कुलर प्रेशर है दैट कम्स फ्रॉम वॉर, वॉर टू द डेट, डेट टू द राइज ऑफ द बॉन्ड यील्ड, और बॉन्ड यील्ड के बढ़ने के कारण जो आपकी स्टॉक मार्केट है वहां से पैसा बाहर जाता है। ये प्रेशर जा करके यूएसडी करेंसी को भी हिट करता है, और जिसके कारण आपको दिखेगा कि भले ही फेड ने इस बार रेट बढ़ाए नहीं है, फेड ने इस बार रेट बढ़ाए नहीं है, और इसका इम्पैक्ट क्या हो गया है कि पिछले 4 दिनों से यूएस डॉलर में हैवी करेक्शन आ गया है। तो ये जो ओवरऑल वीकनेस है डॉलर की, उसने रुपी को स्ट्रेंथ ऐड कर दी है। दैट हैज मेड द एफआईआई बिकम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट, और उनका फोकस जो रहता है
हमेशा की तरह इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है दैट गोज टू द लार्ज कैप। और वहीं पे हम देख रहे हैं कि अब हमारा जो निफ्टी का चार्ट है दैट इज मैच्योरिंग टूवर्ड्स अ ब्रेकआउट। तो इस हफ्ते मेरी नजर जो बनी रहेगी दैट विल बी एट 24,500। 24,500 के ऊपर हमारा डेली क्लोज देना और उसके बाद वीकली क्लोज देना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पूछेंगे कि वीकली क्लोज देना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी लेवल करीब एक बहुत ही क्रिटिकल मूविंग एवरेज भी आता है वीकली चार्ट के ऊपर, एंड दैट इज दी 100 पीरियड एवरेज। 100 पीरियड मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो 100 पीरियड वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ज्यादा से ज्यादा 10% रहता है ओवरऑल। अगर हम उसकी पूरी एज को देखें फ्रॉम 2007 टिल दिस ईयर तो अराउंड 19 ईयर्स में आपको यहाँ पे 19 सालों में दिखेगा कि 100 MA के नीचे, बिलो 100 WMA, हमारा जो मार्केट है वो बहुत कम समय के लिए टिकता है और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलता है नेक्स्ट डे एक्चुअली कोविड के बाद के जो हमारे जोन्स थे सपोर्ट के देवर एट 100 WMA, एग्जैक्टली 100 WMA से हमारा मार्केट बाउंस होता था। पोस्ट कोविड ये बिहेवियर था। कोविड के पहले हम ऑफ कोर्स उस प्रेशर में 100 WMA के नीचे गए, लेकिन आपने देखा होगा उसके बाद हमेशा हमने 100 WMA से बाउंस लिया है। इस बार हम 100 WMA के नीचे चले गए और वहां से अब ऊपर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी इस जोन में से निफ्टी ऊपर आता है बहुत अच्छे मूव्स देता है। तो पॉजिटिविटी इज वेटिंग अहेड फॉर अस बियॉन्ड दिस 100 WMA। तो नजर गड़ा के रखिए, 24,500 के ऊपर क्रॉस होना डेली पे और वीकली पे इज गोइंग टू ब्रिंग अप अ लॉट ऑफ सॉलिड मोमेंटम। ओके, नाउ वेयर ऑल इज दिस मोमेंटम गोइंग टू फोकस? तो उन सेक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। हमारा जो डिटेल वीडियो है दैट इज व्हाट वी डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन फॉर दीज द सिल्वर द गोल्ड एंड प्लैटिनम मेंबर्स। तो वहां पे हम स्पेसिफिक सेक्टर्स और वॉच लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये जेनरिक डिस्कशन है, तो वी विल बी लुकिंग एट ओवरऑल इंटरनेशनल एसेट्स अदर देन। तो एग्जैक्टली हमारे कौन से सेक्टर्स जो हैं जिसके ऊपर हम नजर बना के रख रहे हैं that I'll be sharing in my next video for the silver members. Then the stocks and specific watch list we will watch in the gold and the platinum membership. Overall global assets, if I look at it, one global asset you should definitely watch for is the Chinese market. तो Hang Seng 20 की तरफ नजर बना के रखिएगा, वहां पे आपको जो है पॉजिटिविटी आती हुई दिख सकती है। सो दिस इज व्हाट इज द चाइनीज मार्केट टुडे। इफ आई लुक एट द हैंगसेंग 20, यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक अच्छे चैनल में से ऊपर आ रहा है हैंगसेंग 20। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैनल थ्रू विच इट इज कमिंग अबव। इस चैनल को तोड़ के जब हैंगसेंग 20 ऊपर आएगा तो ये अपने में और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करेगा। डेली लेवल पे भी आप देखेंगे तो इट इज अबाउट टू क्रॉस दी RSI 60. So this is definitely a global asset that you should watch. The US growth staggering or the dollar becoming weak somewhere is adding strength into the Chinese market. Secondly, gold and silver. गोल्ड और सिल्वर में टिपिकली गोल्ड में मेरी नजर रहेगी एक टिपिकल मूविंग एवरेज है जिसके रेयरली जिसके नीचे गोल्ड जाता है। जहां पे हमारी नजर है दैट इज दी 100 डेली मूविंग एवरेज। तो 100 डेली मूविंग एवरेज के नीचे अभी गोल्ड चल रहा है। दीज आर द लेवल्स वेयर अगेन, जैसे मैंने आपको पिछली बार निफ्टी के बारे में बताया था, ये ऐसी लेवल्स हैं जहां पे गोल्ड ज्यादा देर वहां पे ठहरता नहीं है। सो दिस इज अनदर ग्लोबल एसेट विच वी शुड बी वॉचिंग फॉर रिवर्सल। तो ये और एक ग्लोबल एसेट है जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 114 इज समथिंग विच विल बी द लास्ट रिजॉर्ट। अदरवाइज द मोमेंट इट क्रॉसेस 120 इट इज गोइंग टू कंफर्म दैट इट इज लुकिंग फॉर मोर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर आप 120 पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि वेव्स जो है अब यहाँ से एक BCP की तरह बन रही है। सो दिस इज अनदर एसेट्स which is looking good, that is the gold. And why it is looking good? Because the US dollar is weakening. So
This is another one on the global assets that we'll be looking at, Hang Seng Bees and the gold bees. Now coming to the sectors, which sectors we should be looking for entry, which sector we should be exiting, and which stock specifics views that we should be keeping. Please join in for the silver and gold membership videos. We will be sharing over there the specifics about more in depth where positive actions or weaker actions are going to happen in the market. I hope ये पूरा का पूरा discussion has added value to you. In case you have any question, feel free to drop me a note below this comment of this video itself, या आप मुझ मेरे साथ ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं. So take care guys. Watch for 24/500. That is what I would suggest for this particular week. Take care. Bye bye. फिर मिलेंगे on the silver and platinum membership videos. Take care. Bye.